नमस्कार साथियों। कल आप सभी के बीच उपस्थित नहीं हुआ था वीडियो संदेश के माध्यम से। कल कुछ इंटरनल गतिविधि में शामिल था और आज भी हम भोजपुर कार्यक्रम किए, दिन भर व्यस्त थे। संध्या समय बहुत बातें हुई और आप सभी के बीच कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दो तीन चीज साफ साफ करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि साथीगण है, ग्राम कचहरी प्रतिनिधि साथीगण है, सभी लोग हमारे हम संगठन के अध्यक्ष के नाते, पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष के नाते अमोद निराला जी और हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम कचहरी की व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग पहले तो उंगली भी उठाने का काम किए थे, कुछ लोग घुसपैठ करके घुसे हुए हैं, उसमें भी कुछ अपने तरीके से काम करते हैं। सत्ता व्यवस्था और शासन प्रशासन की प्रणाली सबसे पहले समझना पड़ेगा सबको। जब शासन प्रणाली और शासन की व्यवस्था हमेशा सत्ता में और उसके प्रणाली में काम करने वाले लोग, जो सत्तासीन बैठे हुए अधिकारीगण हैं, निश्चित रूप से व्यवस्था को कमजोर करने के लिए सभी राज्यों में लगे रहते हैं। हम पर जनप्रतिनिधि हैं, तीसरी सरकार के प्रतिनिधि हैं और तीसरी सरकार के प्रतिनिधि के नाते लगातार कोशिश है कि हमारा सभी संगठन, ग्राम कचहरी, त्रिस्तरीय पंचायती राज, वार्ड सदस्यों के लिए उसमें भूमिका सरकार विशेष रूप से करे। सभी सब प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबके लिए सरकार करे। उसके लिए हम लोग लगातार किस अलग अलग फोरम पर माननीय मुख्यमंत्री स्तर से भी वार्ता होने का काम किया, सभी स्तर पर हम लोग गए भी और इस दौरान कई दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और मुख्यमंत्री से हम लोग जो भी निर्णय सकारात्मक था कराने का भी काम किया और आगे भी हम लोग कराने के लिए तत्पर हैं। सरकार ने सोचा, सरकार ने का फैसला सकारात्मक था और सकारात्मक फैसला का हम लोग साधुवाद भी दिए, लेकिन बहुत बातें हैं जो अभी पेंडिंग है। सबका है, कर्मियों का भी है, पंचायत सचिव लोगों का भी है। तो सबके लिए कहना चाहते हैं खासकर कि हमारे जितने भी कर्मी हैं जो कि पंचायतों में आप जान भी रहे हैं एलईओ की क्या स्थिति है। एलईओ के माध्यम से काम के लिए सरकार के द्वारा शुरू में निर्णय लिया गया, कहीं से भी नया उचित निर्णय नहीं था। सरकार के लोग सुने, धीरे धीरे पत्र निकाला गया, पुनः एक पत्र निकल रहा है कल से परसों के बीच में। बहुत बातें हैं और हम सभी से कहना चाहते हैं, जो संगठन है, चलाने वाले लोग हैं और सब लोग से कहेंगे, हम अपने तकनीकी सहायक से कहें कि मजबूती से सभी पंचायतों का प्राकलन निश्चित रूप से आप कराने का काम करिए। आपके भी संगठन के जिला अध्यक्ष लोगों से भी हम करना चाहते हैं कि आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, इसलिए समय रहते सबका जो भी विकास की योजनाएं हैं उसको धरातल पर करिए और निश्चित रूप से पंचायत सरकार भवन जिनका जिनके इलाके में है, वह निश्चित रूप से पंचायत सरकार भवन में जो भी डायरेक्शन है उसका स्वतः अनुपालन करने का काम कराइए और जल्दी से जल्दी पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करके और इस चीज को हम लोग जो भी मतलब कम समय में करना है उसको सबको मिलजुल करके कराने का काम करना है। कई बातें हैं, उनकी भी जो समस्या है, 60 साल का मामला है, उस पर भी निश्चित रूप से सकारात्मक बातें हैं और वेतन से लेकर जो भी मामला है सब सकारात्मक बातें हैं। बहुत बातें हैं जो आप लोग सब लोग अपना, ठीक है, बीच में आप लोगों से बातें होगी तो फिर आप लोग शेयर होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है, हमारे जितने भी पंचायत सचिव हैं एकदम निश्चिंत होकर काम करिए। सरकार के तरफ से भी डायरेक्शन मिल चुका है, हमने भी सब देखने का काम किया है। सरकार के लोग जो भी, आप लोग हड़ताल पर गए थे, हड़ताल का अवधि का जो मामला था, उपार्जित अवकाश का मामला था और जो उपार्जित अवकाश के अलावे जो जो अब टेक्निकल उसका इशू रहता है, उस सब चीज़ों पर समाधान हो गया है और निश्चित रूप से कल और भी जो मैटर है उसका समाधान आप लोगों का, तो ये जो उपार्जित अवकाश वाला मामला है, समायोजन का मामला है, वह भी निश्चित, ताकि आप लोग भी सब जगह टेंशन में थे कि हम लोग पंचायतों में काम भी आप लोग नहीं कर रहे थे, तो आप एकदम स्वच्छंद रूप से काम करने का काम करिए। और रही बात की और जो विषय वस्तु है, जो विषय है, जो विषय पर आप सभी ने कहने काम किया, बहुत बातें हैं जिस चीज़ को हम लोग जो भी बातें हैं आप सभी अपने संगठन के माध्यम से भी अपना जानकारी जो भी चीज़ें हैं आप निश्चित रूप से सब प्राप्त करने का काम करेंगे। सबके लिए अपना अपना टीम है, अपना अपना टीम काम कर रहा है। हम लोगों का है, दायित्व बनता है सब जितने भी, सबके लिए कर्मी जितने भी हैं सबके लिए सरकार सोचे, समझे, सरकार बूझे और सरकार सुन रही है। तो सरकार को भी साधुवाद सबको देना है, हम लोग भी दे रहे हैं और जो नहीं होगा उसके लिए लड़ने का भी काम करेंगे।
अब गांव की सरकार सीधे बिहार सरकार से बात करेगी। जब मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया, हम हमसे साफ साफ कहे माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब गांव की सरकार की जिम्मेवारी है पंचायतों के विकास में मजबूती से हाथ बढ़ाना, पंचायतों में जो अन्य विषय है उसको लेकर के लागू कराना, और गांव में अन्य जो विषय है सब अभी सोलर लाइट और अन्य विषय पर भी निर्णय होने हैं। अभी जो भी हमारा ये जो अगले कैबिनेट में होना है बहुत चीज जो कि हो चुका है, तो उस पर भी हम लोग सब बताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, सत्ता व्यवस्था अगर झुकी है तो सरकार के लोग भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा कहना था कि गांव की सरकार, गांव के लोग, गांव के प्रतिनिधि, अगर संगठन सब लोग के लिए बात करता है, काम करता है, हम लोग भी हैं, तो कम समय में जो भी पंचायत सरकार भवन है, जो इशू है उसको आप लोग बनाने का काम करिए। सभी तकनीकी सहायक को भी लेकर के आप सभी निश्चित रूप से आगे बढ़िए, काम करिए। और सभी तमाम जो भी संगठन है सभी जिला में भी हम भ्रमण करने जा रहे हैं। सभी जिला में आप लोग अविलंब आपातकाल में जहां भी सूचना जाए निश्चित रूप से जुटने का काम करिए, बैठने का काम करिए। और सभी लोग, और सभी जिला में, कुछ जिलों में हम लोग बड़ा रैली कार्यक्रम भी करेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग बताने का काम करेंगे। और हम लोग संगठित रहें, संघर्ष करें, एक रहें। बहुत कुछ बाकी है, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने भी जा रहा है। जो नहीं होगा उसके लिए लड़ने भी जा रहे हैं, आगे भी लड़ाई रहेगा। हर स्तर पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।